ओ माय गॉड, मम्मी यहाँ क्या कर रही हैं? देखा विशाल, मेरी फ्रेंड टीना झूठ नहीं बोल रही थी। उसने ना कई बार मम्मी जी को इस घर में काम करते हुए देखा है। प्रीति, मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि मम्मी किसी और के घर जाकर काम कैसे कर सकती हैं। विशाल, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। मम्मी ना हर रोज मुझे बोल के निकलती है कि मैं पार्क जा रही हूँ। तुम ऐसा करो, मम्मी को फोन करो। हाँ प्रीति, तुम ठीक कह रही हो, मैं मम्मी को फ़ोन करता हूँ। अरे विशाल का फोन। हाँ विशाल बेटा। मम्मी, कहाँ हो आप? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है, इस टाइम रोज मैं पार्क आती हूँ। अच्छा मम्मी, आप पार्क में हो, पर इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? बेटा, आज ज़्यादा योगा कर लिया है, इसीलिए थकी थकी लग रही हूँ। ठीक है मम्मी, मैंने तो वैसे ही फ़ोन किया था। प्रीति, ऐसा करता हूँ, मम्मी की वीडियो बना लेता हूँ, फिर मम्मी से सबूत के साथ बात करूँगा। हाँ विशाल, वीडियो बनाओ तो मम्मी जी की। मम्मी जी ने तुम्हारी नाक ही कटवा के रख दी है। आ गई मम्मी जी पार्क से। आज बड़ी थकी थकी सी लग रही हो। बैठो, आपसे कुछ बात करनी है हमें। क्या बात करनी है बहू? मम्मी, मैं भी आज सेक्टर 12 के पार्क में गया था, वहाँ तो मुझे तुम दिखाई नहीं दी। अरे बेटा, सेक्टर 12 वाले पार्क में मैं नहीं जाती हूँ, सेक्टर 10 वाले पार्क में मैं जाती हूँ। पर मम्मी जी, आप तो मुझे बोल रहे थे कि मैं सेक्टर 12 वाले पार्क में जाती हूँ, और आज आप बोल रहे हो कि मैं सेक्टर 10 वाले पार्क में जाती हूँ। अरे हाँ बहू, पहले मैं सेक्टर 12 वाले पार्क में जाती थी, लेकिन थोड़े दिन पहले ही ना सेक्टर 10 वाले पार्क में जाने लगी। बस करो मम्मी, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। आप कोई पार्क वार्क नहीं जाते हो। अरे बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मैं रोज पार्क जाती हूँ और आज भी पार्क गई थी। मम्मी, अभी भी आप झूठ बोल रहे हो, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, और आप दूसरों के घर पे क्यों करते हो काम। अरे बेटा, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। मैं क्यों जाऊंगी दूसरों के घर में काम करने के लिए? मैं तो रोज पार्क में जाती हूँ। मुझे पता था मम्मी, आप बगैर सबूत के मानोगे नहीं। ये देखो, मैंने आपकी काम करते की वीडियो बना ली है। मम्मी जी, आपने तो हमारी नाक ही कटवा दी है। मुझे तो बोलते हुए शर्म आती है कि मेरी सास कोई काम वाली है। मम्मी, अपनी इज्जत का नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रख लिया होता। क्या कहेंगे लोग कि इतने बड़े घर की औरत घर घर में काम करती है। मम्मी जी, एक बात बताओ, किस चीज की कमी है आपको इस घर में? अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, अच्छा ओढ़ने को मिलता है, पता नहीं फिर क्यों दूसरों के घरों में जाके आप काम करती हो। तुम दोनों जानना चाहते हो मैं दूसरों के घर में काम क्यों करने जाती हूँ? क्योंकि तुम दोनों ना मेरी जरूरतें पूरी करते हो, इच्छाएं नहीं। अरे मम्मी, आपकी ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं करते हम? और वैसे भी बुढ़ापे में कौन सी इच्छाएं रह जाती हैं? बेटा, इंसान की इच्छा ना मरते दम तक कभी ख़त्म नहीं होती है। वैसे भी मेरी एक छोटी सी इच्छा थी, तुम लोगों ने पूरी नहीं की। मम्मी जी, आपकी ऐसी कौन सी इच्छा थी जो हमने पूरी नहीं की? जरा बताओगी आप हमें? क्या बताओ बहू तुम लोगों को मैं? तुम लोगों की तो अपनी दुनिया है, घूमते हो फिरते हो, आपस में हंसते बोलते हो। पर क्या कभी तुम दोनों ने मेरे साथ बैठ के बात की है? बस दुनिया को दिखाने के लिए मुझे साथ में रखा है, सिर्फ कहने के लिए हम एक ही घर में एक साथ रहते हैं। लेकिन बेटा, सच्चाई तो ये है, तुम लोग 10-10 दिन तक मेरे से बात नहीं करते हो। बेटा, अच्छा बुरा समय ना सब पे आता है। पैसा ना होने के कारण तेरी बहन अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही है। और बेटा, मैंने कई बार तुझसे इस बारे में बात की है। मैंने तुझसे कहा था, जब तक तेरी बहन जीजा के हालात ठीक नहीं हो जाते, तब तक अपनी बहन जीजा को हर महीने तू 5,000 रुपये दे दिया कर। तू इतना अच्छा कमाता है, तभी मैंने तुझसे कहा था तू अपनी बहन की मदद कर दिया कर, लेकिन तूने साफ मना कर दिया। तू तो बस अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचता है, कभी अपनी बहन के बारे में भी सोच लिया कर। बस इसी कारण अपनी बेटी की मदद करने के लिए
मजबूरन लोगों के घर में मुझे काम करना पड़ रहा है। और तुझे पता है, मैंने तेरी बहन से यही बोला है कि तू उसकी मदद करता है। उसको ये नहीं पता कि मैं घर घर जाके काम करती हूँ। बेटा, जैसे तू मेरा बेटा है, पिंकी भी मेरी बेटी है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तूने अपनी बहन की मदद करने के लिए साफ मना कर दिया था, इसलिए मुझे लोगों के घर में जा जाके झाड़ू पोछा करना पड़ा। मम्मी, मुझे आज खुद पर शर्म आ रही है कि मैं एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। और मम्मी, आपने सही कहा, हम एक ही घर में रहकर आपको टाइम नहीं देते। हाँ बेटा, बुढ़ापे में माँ बाप को ना अपनी औलाद की बहुत जरूरत होती है। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती, बस तू अपना मुझे टाइम दे दिया कर। बाकी और खर्चे लोगों के घर में काम करके निकाल लूंगी। मम्मी जी, आप हमें और शर्मिंदा मत करो। अब आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। मम्मी, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ और मेरा फर्ज है अपनी बहन की बुरे वक्त में मदद करना। और मम्मी, जब तक बहन के हालात सही नहीं हो जाते, मैं बहन को पैसे भेजता रहूँगा। और मम्मी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।